हेलो नीट कैंडिडेट्स। यूपी स्टेट ने एमबीबीएस बीडीएस कोर्स की काउंसलिंग को लेकर 2024-25 सेशन के लिए काउंसलिंग का जो ब्रोशर है वो रिलीज़ कर दिया है। इस बार यूपी स्टेट में काउंसलिंग को लेकर रूल्स में कुछ चेंज किए गए हैं, तो वो देख लेते हैं कि क्या चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए, ये यूपी स्टेट का जो काउंसलिंग का ब्रोशर है वो ये रिलीज़ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है और इसमें ये भी बताया गया है। देखिए, अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो इसमें आपको मेंशन किया गया है कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्होंने बताया, जिसको कि पंजीकरण बोल रहे हैं, कि अगर आप यूपी स्टेट में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए, तो इसके लिए आपको upneet.gov.in पर जाना पड़ेगा और वहाँ आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है, तभी आप आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 2000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आपको फिर से 1000 रुपीज़ का पेमेंट करते हुए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि ये आपको वापस नहीं होगा, चाहे आपको कॉलेज अलॉट हो या ना हो, तो वापस नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें रजिस्ट्रेशन के अलावा एक काउंसलिंग का अमाउंट भी आपको पे करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 30,000 रुपीज़ का एक काउंसलिंग अमाउंट पे करना होगा, सिक्योरिटी अमाउंट, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपीज़ का और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए 1 लाख रुपीज़ का। अगर आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों टाइप के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। और अगर आप खाली प्राइवेट एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। हालांकि ये रिफंडेबल होता है, बस इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि अगर आपको किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ये अमाउंट रिफंड हो जाता है, या आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने एडमिशन ले लिया तो उस केस में भी ये रिफ़ंड हो जाएगा। बट सपोज़ आपको किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ बट आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया, तब ये फिर आपको रिफ़ंड नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें एक बड़ा चेंज ये हुआ है कि जो काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड है, अगर उसमें आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो फ्री एग्ज़िट है। अब से पहले ऐसा नहीं होता था। यूपी के किसी भी राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना मैंडेटरी होता था, नहीं तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफीट हो जाती थी, यानी कि ज़ब्त कर ली जाती थी, वापस नहीं की जाती थी। लेकिन अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि अगर फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप फ्री एग्ज़िट कर सकते हैं उस राउंड से, यानी कि आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट सेफ रहेगी और आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के बेसिस पे। देखिए, यहाँ पे कुछ आपको बताया गया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन ही होगा। तो इसमें आपको अपना हाई स्कूल यानी 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपका 12th का। अगर आप कोई रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ क्लेमिंग कर रहे हैं, लाइक ओबीसी, SC ST, EWS या एक्स सर्विसमैन, आर्मी, NCC, फ्रीडम फाइटर, PWD, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो भी आपको अपलोड करना होगा। जो आपके डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो ये बताया गया है कौन कौन से नोडल सेंटर हैं। ये नोडल सेंटर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी समय आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहीं पर आपका ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट राउंड में एग्ज़िट फ्री है। देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है, चाहे आप MBBS कोर्स के लिए करें या BDS कोर्स के लिए, तो फ्री एग्ज़िट है। देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि फ्री एग्ज़िट की सुविधा होगी, यानी कि आप सेकेंड राउंड में फिर दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसमें अलग से आपको कोई भी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, इसमें ये भी बताया गया है कि आप लोग अपना जो अपग्रेडेशन है वो भी कर सकते हैं, यानी कि आपको फ़र्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ तो आपने उसमें एडमिशन ले लिया, लेकिन अगर आप चाहें कि सेकेंड राउंड में आपको कोई और
कॉलेज अलॉट हो जाए तो वो भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड टिल थर्ड राउंड तक आप लोग इसमें जो है अपग्रेडेशन कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका भी इन्होंने ये चीज़ मेंशन किया है। अभी क्षेत्र यानी कि जो प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस हैं, ये इसके बारे में बताया गया है कि अगर फर्स्ट सेकेंड राउंड से किसी भी कैंडिडेट को कोई सीट अलॉट होती है और अगर आप थर्ड राउंड में जाकर उसमें रीशफलिंग करते हैं या अपग्रेडेशन करते हैं और अगर फिर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तो जो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है और जो आपने वहाँ पे ट्यूशन फ़ी जो भी फ़ी पे की है उसका 50% अमाउंट ही आपको रिटर्न किया जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं। और स्टे वैकेंसी राउंड का भी इन्होंने मेंशन किया है। स्टे वैकेंसी राउंड में वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्हें यूपी स्टेट की किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। बट अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर की जो काउंसलिंग है उससे डी बार कर दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने बताया है। देखिए इसमें आप अगर पॉइंट नंबर 8 पढ़ें कि यदि कोई अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड से आवेदन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा यूपी यूजी नीट काउंसलिंग 2025-26 के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, यानी कि वो उसको डी बार कर दिया जाएगा। आप उसमें फिर आगे एडमिशन के लिए काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, सारी काउंसलिंग का प्रोसेस बताया है कि क्या क्या रूल्स हैं। तो कुछ चेंजेस हुए हैं क्योंकि पहले ऐसे नहीं थे, आपसे पहले यानी कि लास्ट ईयर तब कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस था जो कि मैंने आपको बताया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीट से जुड़े अपडेट जानने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।